अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तीन अहम तरीन और ताकतवर तरीन ममालिक के सफारतकारों की जानब से या उनके सफ़ीरों की जानब से पाकिस्तान में बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की गई हैं। वो मुलाकातें ना सिर्फ गवर्नमेंट के साथ की गई हैं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ की गई हैं, बल्कि अपोजिशन के साथ भी की गई हैं। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के अंदर जो इस वक्त हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं और दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं। जहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान ने इस डायलॉग को जो अमेरिका रूस के दरमियान हो रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिका जो है इस जंग को ख़त्म करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, वहीं पर यूरोप जो है रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन के साथ मिलकर एक नया जंगी महाज खोलने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तीन ताकतवर ममालिक के सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हुए और उन्होंने मुलाकातें की हैं। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से अब दुनिया के हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से दुनिया के अंदर अब एक चेंज आ रहा है और दुनिया के अंदर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और दुनिया जो है अब पोलराइजेशन की तरफ भी जा रही है और अमेरिका और यूरोप के दरमियान इस वक्त जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हो चुका है और कल के जो दोस्त थे वो आज दुश्मन और कल के जो दुश्मन थे वो आज दोस्त बन चुके हैं। तो सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जानब से जब बरतानिया का दौरा किया गया था तो उससे वाज़ेह हो गया था कि बरतानिया या यूरोप को तो पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है, अमेरिका पीछे हटने वाला है। अमेरिका की जैसे ही इमदाद ख़त्म होनी, उनकी सपोर्ट ख़त्म होनी है तो उसके बाद फिर हमने यूक्रेन को सपोर्ट करना है और अगर यूक्रेन को सपोर्ट करना है, यूक्रेन के साथ मिलकर हमने रूस के ख़िलाफ़ जंग जारी रखनी है, तो ये अब हमें अपने सर पर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें अगर फ़ौजी साजो सामान की या फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें सब कॉन्टिनेंट के छोटे ममालिक के जिनके पास छोटे ममालिक के बड़ी फ़ौजें हैं उनको बुलाना पड़ेगा और उसमें पाकिस्तान का नंबर सर फहरिस्त होता है। इस वजह से इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मुलाकात बरतानिया के अंदर जो हुई वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो जब आर्मी चीफ वापस आ गए पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद ये खाता खुल गया, अमेरिका के अंदर रौला पड़ गया, ज़ेलेंस्की को जलील किया गया और ज़ेलेंस्की को बाद में यूरोप ने सपोर्ट किया और यूरोप ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ेंगे। अमेरिका अगर हमारा इत्तेहादी बनता है ठीक है, नहीं बनता ना बने, अगर उसने सपोर्ट करना है ठीक है, नहीं करनी ना करे। तो ये उसको पैगाम चला गया और यूरोप इस वक्त खड़ा हो गया यूक्रेन के पीछे। अब तीन अहम तरीन सफारतकारों की जानब से, सफ़ीरों की जानब से पाकिस्तान के अंदर मुतहरिक होना और मुख्तलिफ मुलाकातें करना, ये बड़ा मानी खेज़ है, ये बड़ा तहलका खेज़ भी है और बड़ा हैरान कुन भी है। तीन जो ताकतवर ममालिक हैं उसके अंदर एक अमेरिका, दूसरा बरतानिया, तीसरा जो है फ्रांस, ये इनके सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका का सफ़ीर, बरतानिया का सफ़ीर और फ्रांस का सफ़ीर, देखिए ये तीनों इस लिहाज से कि तीनों एटमी ताकतें हैं दुनिया के अंदर और तीनों जो है बड़ा असर रसूख रखते हैं, सलामती काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और यूरोप के अंदर दो ममालिक आते जो कि यूक्रेन की साइड के ऊपर खड़े हैं और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के ख़िलाफ़ जंग करना चाहते हैं, जिसमें एक तो फ्रांस है, दूसरा बरतानिया है और तीसरा अमेरिका, जो कि बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं इस मामले में। तो इन तीनों सफारतकारों ने, इन तीनों सफ़ीरों ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम तरीन मुलाकातें की हैं। इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी, गवर्नमेंट के ऑफिशल्स के साथ भी टॉप लेवल के ऊपर, जिसमें वज़ीर ख़ारजा के लोग भी शामिल हैं, वज़ारत ख़ारजा के लोग भी शामिल हैं, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के लोग शामिल हैं और गवर्नमेंट के लोग शामिल हैं, उनके साथ इंतहाई अहम तरीन और खुफिया तरीन मुलाकातें की हैं। अब इसके अंदर पैगाम क्या दिया जा रहा है, एजेंडा क्या है इन मुलाकातों का और इसके अंदर क्या बातचीत हो रही है। बातचीत तो और एजेंडा जो है वो तो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है, आलमी जो इस वक्त सियासत है, आलमी सतह के ऊपर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो इस वक्त एजेंडा है, उनके ऊपर सारी बात हो रही है और इसी हवाले से इनकी ये मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान को इसमें अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हर ब्लॉक ये चाहता है कि पाकिस्तान उनकी तरफ हो जाए और ये वैसे हुआ है 1980 के अंदर भी, जब अफ़गानिस्तान के अंदर जंग होती है तो रूस के ख़िलाफ़ महाज खोला जाता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो वहाँ पर भी रूस को शिकस्त होती है, पाकिस्तान उनको शिकस्त देता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब अफ़गानिस्तान के अंदर महाज खोला जाता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर मामला जो है वो सेटल हो जाता है और अमेरिका को भागना पड़ जाता है। तो पाकिस्तान की अहमियत का इनको अंदाज़ा है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का इनको पता है। इस वजह से यूरोप अपनी कोशिश कर रहा है
जिसमें बरतानिया और फ्रांस शामिल हैं। इन्होंने अपनी कोशिश की है कि हम पाकिस्तान को अपने साथ मिला लें, और अगर यूक्रेन के अंदर फौजी साजो सामान की ज़रूरत पड़ती है और अगर किसी स्टेज के ऊपर हमें फ़ौज की भी ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है तो पाकिस्तान की मदद ली जा सकती है। उधर अमेरिका जो है इस जंग से पाकिस्तान को दूर रखना चाहता है, इस वजह से अमेरिका अपने साथ मिलाना चाहता है पाकिस्तान को। तो ये इस वक्त चपकलस चल रही है, ये इस वक्त एजेंडा है मुलाकातों का, और इसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि पीटीआई के साथ भी मुलाकातें हुई हैं, पीटीआई ऑपोजिशन वालों के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी इस वक्त कश्मकश में है। अभी इस वक्त वो दोराहे के ऊपर खड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि अमेरिका के साथ जाएँ या बरतानिया के साथ जाएँ। देखिए, अभी चंद दिन पहले जो दाइश का एक बंदा पकड़ के इन्होंने अमेरिका के हवाले किया, तो बरतानिया को तो इससे पैगाम चला गया या यूरोप को इससे पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान वक्ती तौर पर ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका की इमदाद, अमेरिका की सपोर्ट की, अमेरिका की मदद की, और अमेरिका को ये जो बंदा था इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जो CIA ने फराहम की, उसकी बुनियाद पर ऑपरेशन करके ISI ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने, पाकिस्तान के इदारों ने वो बंदा उनके हवाले किया अमेरिका के, जिसकी वजह से लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, ये अमेरिका के कैंप के अंदर है। जिसके बाद ये यूरोप अब कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया जाए, लेकिन अभी बड़ा मुश्किल लगता है। और जो अपोजिशन का इमरान खान का मौक़िफ़ है इस हवाले से वो बड़ा क्लियर है। इमरान खान का मौक़िफ़ बता दूं, और इसमें अब इमरान खान के मुतालिक भी क्या बात हो रही है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है इस पूरी आलमी सियासत के ऊपर, वो आपको पता है बड़ा क्लियर है। उसके अंदर इमरान खान एक बार नहीं कई मरतबा ये बात कर चुका है। इमरान खान कई मरतबा ये बात कह चुका है कि हमें किसी भी आलमी तनाज़े के अंदर, आलमी लड़ाई के अंदर, आलमी जंग के अंदर नहीं जाना, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। और अगर हम न्यूट्रल रहते हैं तो उस सूरत में ही हमारा फ़ायदा है, बजाय इसके कि हम एक इत्तेहाद के साथ, एक ब्लॉक के साथ चले जाएं, यूरोप के साथ चले जाएं, अमेरिका से हाथ धो बैठेंगे, अमेरिका के साथ चले जाएंगे तो यूरोप से हाथ धो बैठेंगे। अब ये अफ़गानिस्तान वाला मामला तो है नहीं कि इधर रूस के साथ चले जाए, इधर अमेरिका के साथ चले जाएंगे तो रूस की खैर है, रूस की सपोर्ट नहीं भी होगी तो खैर है, हमें मसला नहीं होगा। अब ये वाला मामला नहीं है। अब अमेरिका और यूरोप के दरमियान इस वक्त टाई पड़ गई है, मैच पड़ गया है, इनके दरमियान एक महाज खुल गया है। इस वजह से दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर रहा है। ये क्रिटिकल और बड़ी ही इस वक्त टफ सिचुएशन बन चुकी है। इमरान खान का मौक़िफ़ ऑपोजिशन का बड़ा क्लियर है कि इन जंगों के अंदर नहीं पड़ना और इसमें हमने न्यूट्रल रहना है। और दूसरा ये कि इन ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी डिमांड की जा रही है, यूनिटी डिमांड की जा रही है, और ऐसी गवर्नमेंट की जानिब से, लीडर की जानिब से ये डिमांड की जा रही है। मैसेज पूरी पाकिस्तानी कौम, अगर एक पॉलिसी अपनाई जाती है आलमी लेवल के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से, तो पूरी पाकिस्तानी कौम उसको ऑन करे, और उसके लिए इमरान खान से बेहतर पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं।